अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वाफिर मिकदार में शंख पुष्पी, जिसे शंखा होली कहा जाता है, मुयस्सर आई है। इसके लिए काफ़ी तगोदो जारी थी। लास्ट टाइम दरअसल जब इसका तारुफ़ करवाया मैंने, तो वो बमुश्किल एक पौधा मिला था, सिर्फ़ एक पौधा। उस वीडियो के बाद जब मैंने इसकी अहमियत बताई, इसकी खूबियों का ज़िक्र किया, बहुत सारे लोगों ने इसरार किया कि हमें आप ये मुहैया कर दें। तो मैंने सबसे माज़रत की कि सिर्फ़ एक पौधा नज़र आया है, तो वो मैं किस किस को दे सकता हूँ। तो जब कभी किसी जड़ी बूटी का तारुफ़ करवाया जाता है और ज़्यादातर लोग जब उसे तलब करते हैं, अगर मैं कहूँ कि वो थोड़ी सी मिकदार में बाहिर बस नज़र आई और पहचान की हद तक उसका तारुफ़ करवाया और फ़वाइद से आगाह किया कि जिन लोगों के इलाके में मौजूद है उससे फ़ायदा उठाएं, तो काफ़ी सारे लोग नाराज़गी का भी इज़हार करते हैं कि आपने फिर वीडियो क्यों डाली। वीडियो का मकसद होता है, एक तो जो बुनियादी मकसद है वो आगाही है, ताकि इर्द गिर्द जिन लोगों के वो चीज़ पाई जाती है वो उससे फ़ायदा उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को पहचानें, तारुफ़ होता है। ये बुनियादी मकसद है और जो चीज़ ज़्यादा मुयस्सर हो वो फिर प्रोवाइड भी कर दी जाती है। खैर, ये जो शंखा होली है, शंख पुष्पी है, यहाँ काफ़ी सारे आपको छोटे छोटे फूल नज़र आ रहे हैं मेरे पास। शंख पुष्पी कहते हैं संस्कृत में, और हमारे यहाँ उर्दू में कह लें शंखा होली के नाम से ये मारूफ़ है। बहुत ही लाजवाब चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बहुत सारी खूबियाँ रखी हैं और इसे ख़ास तौर पर कॉग्निटिव फ़ंक्शन बेहतर करने वाली टॉप की हर्ब माना जाता है, यानी जो सरे फहरिस्त है कॉग्निटिव फ़ंक्शन को बेहतर करने में। कॉग्निटिव फ़ंक्शन में कई तरह की खूबियाँ आ जाती हैं, मतलब इसके तहत कई सारे आमाल वो शामिल हैं, जैसे सोचना, समझना, मसाइल को हल करना, मुआमला फ़हमी, परसेप्शन जो है वो सारी चीज़ें, मेमोरी भी, यानी दिमागी सलाहियतें जो मुख्तलिफ़ होती हैं, कई जहतों में वो फैलती हैं और वो सब मिल के जिस लेवल पे इंसान को पहुंचाती हैं, वो सारे आमाल कॉग्निटिव फ़ंक्शन के तहत आते हैं। कॉग्निटिव फ़ंक्शन जितना बेहतर होगा उसका मतलब है कि मेमोरी उतनी शार्प है, उसका मतलब है कि सोचने की सलाहियत उतनी ज़्यादा उम्दा है, समझने में उतनी ज़्यादा तेज़ी है, इदराक उतना ज़्यादा बेहतर है और फ़हम उतना ज़्यादा वसी है, जहन उस कदर ज़्यादा वो ताज़गी वाला है। तो ये है नंबर 1, इसे कहना शायद गलत नहीं होगा, यानी टॉप की ऐसी हर्ब जो कॉग्निटिव फ़ंक्शन को बेहतर करती है, ज़हनी सलाहियत में जिला बख्शती है, नींद की क्वालिटी को भी बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी है। और जब ज़हनी सलाहियत अच्छी होगी तो स्ट्रेस, एंजाइटी के असरात भी दूर होंगे, तबीयत हशाश बशाश होगी, तरोताज़ा होगी इंशाल्लाह। वो पिछले दिनों जो आपके सामने वीडियो रखी थी हमने, मुकव्वी दिमाग का हमारा मतलब का नुस्खा, जिसे ब्रेन बूस्टर भी कहते हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह अब मैं इसे भी ये शंखा होली को भी उसमें शामिल करूँगा इंशाल्लाह। अब वो ख़त्म होने वाला ये जो बना हुआ नुस्खा था, नेक्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो तब तक ये भी ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। इसे इंशाल्लाह ताला मैं उसमें शामिल करूँगा इंशाल्लाह। आज ले जाएंगे कुछ, तो वो ड्राई करके नेक्स्ट टाइम जब अभी मुकव्वी दिमाग का फार्मूला बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे। आपको बताने का मकसद है कि आप भी अगर वो नुस्खा बनाना चाहें, बहुत सारे लोगों ने जैसा कि ख्वाहिश का इज़हार भी किया व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा कि ये नुस्खा हमारे लिए कैसा है, तो मैंने बताया कि अच्छा है। तो आप इसका भी उसमें लास्ट में एडिशन करें, जिसमें बरहमी बूटी है, उम्दा किस्म की असगंध शामिल है, चारों मगज़ है, मगज़ बादाम है, ऊद सलीब है और वो दीगर सारी जड़ी बूटियाँ जिनके औज़ान भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। तो ये उसमें एक इंतहाई अहम इजाफ़ा साबित होगा। बल्कि कुछ लोग तो बरहमी और शंखा होली के कम्बो को लेके चलते हैं और इसे उम्दा करार देते हैं। इसी तरह ये निज़ाम हज़म की इस्लाह करती है, पेट के कीड़ों वगैरह को हलाक करने के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। ये खून के फसाद को भी दूर करती है। शंखा होली का मिजाज गर्म तर होता है। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा गुलदस्ता बन गया है। ये छोटे छोटे इसके फूल हैं। अच्छा, मैं ये भी बताता चला जाऊं कि इसकी 3 से 4 किस्में बयान की जाती हैं
عمومی طور پہ ایک وہ نیلگوں پھول والا، جامنی سے پھول والا جو ہے نا وہ اس کی قسم وہ زیادہ معروف ہے۔ اسے یہ دیکھیں کہ اس کے باریک باریک پتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں اور باریک باریک پتے ہیں۔ عموماً یہ بنجر سی زمینوں میں، سخت زمینوں میں اور بے آباد زمینوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا اس کا پودا، زمین پہ مفروش ہوتی ہیں اس کی شاخیں، اور یہ تقریباً گرمی کے موسم میں ہی زیادہ ملتی ہے، لیکن ہر موسم میں مل سکتی ہے، البتہ سخت زمین پہ خاص طور پہ یہ پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، کچھ لوگ اسے ہرن کھوری کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں نے تصویر بھیجی کہ یہ دیکھیے گا ذرا سنکھ پشپی ہے یا سنکھا ہولی ہے۔ اس کا پھول کافی حد تک ہرن کھوری کے ساتھ ملتا ہے، لیکن یہ اس سے سائز میں بہت چھوٹا ہے، اور رنگت اس کے شیڈ میں بھی کچھ ڈیفرنس ہے۔ لیکن جو بنیادی فرق ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پتے کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ جس طرح آگے سے ہے تھوڑا گولائی والی نوک والا، اسی طرح پیچھے سے ہے، یعنی گولائی ہو رہی ہے اور ختم ہو رہا ہے، نوک بن رہی ہے۔ جبکہ جو ہرن کھوری کا پتا ہے، جسے لیلی بوٹی بھی کہتے ہیں، عام جو فصلوں میں ہوتی ہے اور دیگر پودوں کے ساتھ، فصلوں کے ساتھ، جڑی بوٹیوں کے ساتھ چڑھ جاتی ہے، تو اس کے پتے کے پیچھے سے دونوں طرف سے پہلو ہوتے ہیں، یعنی ہرن کے پاؤں کی طرح وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے کو نکلا ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اسے ہرن کھوری کہتے ہیں۔ تو وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، اس کو آپ نے اچھے سے دیکھ لینا ہے، پہچان کر لینی ہے۔ تو فساد خون کو دور کرنے کے لیے بڑی بہترین ثابت ہوتی ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ہلاک کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، نظام ہضم کی اصلاح کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ اسے پوری ہرب کو، یعنی روٹ کے علاوہ، جڑ کے علاوہ اوپر سے جو پودا آپ توڑتے ہیں اسے صاف ستھرا کر کے، خشک کر کے، پاؤڈر بنا کے وہ پاؤڈر کھا سکتے ہیں، چھوٹا آدھا چمچ صبح و شام۔ اس میں کوئی کوزہ مصری یا شکر وغیرہ ملا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کا سیرپ بھی بنا کے شربت بنا سکتے ہیں۔ آپ اس کو پکا کے پانی میں خوب اچھی طرح پکا کے اس میں کوئی میٹھا وغیرہ ملا کے شربت بنا کے، یا اس کا جو شاندہ قہوہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، یا دیگر مغزیات وغیرہ کے ساتھ، دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ اٹیچ کر کے، جیسا کہ ایک مقوی دماغ کا نسخہ میں نے پچھلے دنوں آپ کے سامنے رکھا، تو اس سے مرکب نسخہ جات کا حصہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ میں وہ سابقہ ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کوئی سوال ہو، اگر کوئی پہلو میں نے واضح نہیں کیا تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔